बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को देखा था, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये सीखा था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो, 2 हो। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी हमने इस पे डिटेल से बात की थी। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए, वेरिएबल्स की पावर मेरे पास क्या है, 2 हाईएस्ट पावर। तो इस तरह से क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। कभी कभी क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कैसे होता है। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ax² + bx + c, ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रूफ करते हैं तो मेरे पास क्या ड्राइव होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव होता है, जब हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, सम टाइम हमसे पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला में ड्राइव करते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। एक दफा हम प्लस में करने से मेरे पास एक रूट आ जाता है, जब हम उसे सेकंड में माइनस में लिखते हैं तो मेरे पास सेकंड रूट आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला में ड्राइव करते हैं। अब हमने करना है क्या, बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस ए को सारी वैल्यू पे डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या होगी, ax² / a + bx/a + c/a इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0/a। अब ये a से a कट जाएगा तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा, x² + b/a x + c/a। जब 0 किसी पे डिवाइड होता है तो आंसर मेरे पास क्या आता है, 0 होता है। कंप्लीट स्क्वायर में सेकंड स्टेप हम क्या करते थे, जो कांस्टेंट होता था उसे हम राइट साइड पे लेके जाते थे। x² + b/ax इक्वल टू c/a हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना था, जो x के साथ कोफिशिएंट होता था हम उसको क्या कर देते थे, 2 पे डिवाइड कर देते थे। अब मेरे पास b/a है, मैं इसको क्या करते हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 2 पे। अब ये क्या हो जाएगा, b/2a हो जाएगा ना मेरे पास। अब इसी b/2a का स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब देखते हैं, x² + bx/a + b/2a होल का क्या हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायर इक्वल टू c/a + b/2a होल का क्या हो जाएगा मेरे पास, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, अब मेरे पास b/2 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, स्क्वायर क्लोज हो रहा है, a + b होल का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, x + b/2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू c/a + b का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, b², 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो स्टूडेंट, x + b/2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 4a² आ जाएगा। अब a से a कट जाएगा, बाकी 4a बचेगा। 4a ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -4ac साइन पॉजिटिव, 4a² से 4a² कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, प्लस का b²। अब क्या करता हूं, मैं इसको तरतीब देता हूं, b² को पहले ले आता हूं। x + b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² - 4ac/4a²। अब हमने क्या करना है, x फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, x + b/2a होल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू b² - 4ac/4a
4a², इसका भी क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाली किसी चीज का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो नीचे वाला कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा ना मेरे पास। जब मैं 4a² से अंडर रूट खत्म करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2a बचेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू, प्लस माइनस आ जाएगा ना b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास 2a आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसे इस साइड पे लेके आ जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए 2a मेरे पास क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है ना, तो मैं 2a क्या ले लेता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू ये 2a मेरे पास एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बच गया माइनस b प्लस माइनस क्या बच जाएगा b² माइनस 4ac। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया। अब देखें दो रूट्स आ गए ना, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो हमने क्या करना था जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना था। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। हमने किया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हमने क्या किया क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया। आई होप आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 2 माइनस x² इज इक्वल टू 7x। हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और हमने क्या करना है x की वैल्यूज फाइंड करके देनी है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 5x² था, तो वो इन दोनों वैल्यूज को इस साइड पे लेके तो माइनस हो गई। उसने क्या किया जो x² के साथ वैल्यू थी उसको a लेट्स सपोज कर लिया, जो x के साथ थी उसको b लेट्स सपोज कर लिया, जो कांस्टेंट थी उसको क्या किया c लेट्स सपोज कर लिया। अब a b c की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, x² के साथ a होगा, x के साथ b होगा, कांस्टेंट क्या होगा मेरे पास c होगा। तो हमने इसी तरह इन क्वेश्चंस के अंदर भी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करके हमने x की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो चलिए स्टूडेंट हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 1 है 2 माइनस x² इज इक्वल टू 7x। अब ये देखिए ये माइनस x², हम इसे क्या करेंगे इस साइड पे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। मैं क्या करता हूँ इन सारी वैल्यूज को इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 7x प्लस x² माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं x² को पहले लिख लेता हूँ x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है a b c की वैल्यूज निकालनी है। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या है, अब x के साथ कोई वैल्यू नहीं होती तो वो 1 होता है उसका कोफिशिएंट, तो मेरे पास a क्या आएगा 1, b क्या आएगा मेरे पास 7, c मेरे पास क्या आएगा माइनस 2 आएगा। इस तरह हमने क्या किया a b c की वैल्यू फाइंड की। अब हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर देना। मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देनी है। x इज इक्वल टू b की वैल्यू मेरे पास क्या है 7 है, माइनस 7 प्लस माइनस, अब b की वैल्यू क्या थी 7 थी, 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू c की वैल्यू मेरे पास क्या थी माइनस 2 थी, मैंने क्या कर दी पुट कर दी ओवर 2, a की वैल्यू मेरे पास क्या थी 1, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, अब 7 का स्क्वायर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर मेरे पास है 49। अब ये माइनस और ये माइनस, अब ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाता है मेरे पास प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 8 आता है, 1 को 7 मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वही रहता है, ये चेंज नहीं करता। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट 2 आता है। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब 49 और प्लस 8 को मैं सम करूं तो मेरे पास क्या आता है 57, तो मैं यहां पे लिखता हूं 57 ओवर 2। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इससे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा x का आंसर क्या होगा, यही होगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में लिख देता हूं -7 प्लस माइनस अंडर रूट मेरे पास क्या हो जाएगा 57 ओवर क्या हो जाएगा 2, तो यही मेरे पास आंसर है। अगर
अंडर रूट के अंदर 9 होता तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता, 3 आता। 25 होता मेरे पास आंसर क्या आ जाता, 5 होता। तो फर्दर हम सॉल्व कर सकते थे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। यही तक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी, हमने किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो स्टूडेंट अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 2 है, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास ए क्या दिया गया है 5, बी क्या दिया गया मेरे पास 8, सी क्या दिया गया मेरे पास 1 दिया गया है। अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज दी गई, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या हो जाएगा मेरे पास 2a। अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। अब देखिए स्टूडेंट, x इज इक्वल टू बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 है, माइनस 8 प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर है, b की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 8 माइनस 4, a की वैल्यू 5 है मेरे पास, मैं यहां पे लिखता हूं 5, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं। ओवर मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5। एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या होता है 64। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 64 माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 20, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 20 ही आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 10 आता है। अब देखें x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से मैं 20 निकाल दूं तो मेरे पास आंसर क्या रहता है 44। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 44 ओवर 10। अब 44 को देखते हैं फर्दर, हमारे पास हो सकता है मैं जब इसके फैक्टर लेता हूं 2 के तो 22, फिर 2 पे करता हूं तो 11, फिर 11 पे करता हूं तो 1। अब 2 का स्क्वायर बन रहा है मेरे पास, तो मैं इसे फर्दर कर सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11 ओवर क्या हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स अब देखें, मैं इस 2 को अलग लिख लूंगा, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई 11 को मैं क्या करूंगा अलग लिख लूंगा। अब देखें x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 11 का भी मेरे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट ओवर क्या हो जाएगा 10। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 ओवर क्या रहेगा 10। अब देखें तो स्टूडेंट्स 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना दोनों में, मैं क्या ले लेता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मैंने क्या किया 2 को कॉमन लिया, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर क्या हो जाएगा 10। अब 2 10 पे डिवाइड हो रहा है, 2 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर आया x का वो मेरे पास आया माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड की। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर मेरे पास जो आया माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। तो इस तरह हमने क्या किया, सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया x का। तो आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी किस तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड की। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 3 है, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पे लेके आएंगे ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाए। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरे पास ए क्या दिया गया है अंडर रूट 3, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होता है वो ए होती है, और एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा वो 1 होगा। इसी तरह सी मेरे पास क्या होगा माइनस 4 अंडर रूट 3 होगा। अब मैंने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं क्या करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करता हूँ। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 2a हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है मेरे पास माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अब बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है मेरे पास अंडर रूट 3। उसके बाद देखें c की वैल्यू क्या है माइनस 4 अंडर रूट 3 है। तो इस तरह हमने क्या किया a और c की वैल्यू फाइंड कर ली। ओवर क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या है अंडर रूट
3 है मेरे पास। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये क्या है साइन। अब ये देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 इंटू, अब ये √3 है, डॉट √3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास आंसर क्या आता है 3। तो यहाँ पे मैं 3 राइट कर लेता हूँ, 2 √ क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स क्या किया, इनको सॉल्व कर लिया। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 48 आता है। अब देखिए स्टूडेंट x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 48 ओवर 2 √ मेरे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब 48 और 1 को मैं प्लस करूं तो मेरे पास क्या हो जाता है 49, x इज इक्वल टू -1 प्लस -49 ओवर 2 √ मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा। अब 49 कंप्लीट स्क्वायर है किसका 7 का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 ओवर 2 √ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, एक दफा इसको प्लस में एक दफा माइनस में करके हम क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास x एक दफा मैं क्या लिख लेता हूँ प्लस में -1 प्लस 7 ओवर 2 √ क्या हो जाएगा 3, इधर मैं लिख ले, अभी पहले से हम इसे फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू, अब -1 है ये प्लस का 7 तो बाकी किसका रहेगा 6, 2 √ क्या रहेगा 3, 2 3 6 रहेगा। अब ये क्या बच गया मेरे पास 3 ऊपर रहेगा, √ में क्या है मेरे पास 3 है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, √3 डिनोमिनेटर से खत्म करना है। तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाले 3 को अगर मैं लिखना चाहूँ √3 डॉट √3, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में ऐड होके आंसर मेरे पास वही 3 आ जाएगा ना। तो इसी तरह मैं इस 3 की जगह क्या पुट कर देता हूँ √3 और √3 को, √3 डॉट √3 ओवर क्या हो जाएगा √3। अब √3 से √3 मेरे पास क्या हो गया कैंसल, तो x का मेरे पास आंसर क्या आया √3 आ गया। इस तरह हमने क्या किया, इसको √3 को डिनोमिनेटर से हमने खत्म करना था, हमने रैशनलाइज कर दिया √3 को, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया √3 आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए माइनस के साथ इसको देखते हैं, x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -8 ओवर 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 को 4 से करें 2 4 8 हो जाएगा, तो x का मेरे पास यहाँ पे जवाब आया -4 क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन सेट आया स्टूडेंट्स वो क्या आया मेरे पास √3 कामा -4 √3 आया। तो इस तरह हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने x के 2 रूट्स फाइंड कर लिए, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, फिर हमने क्या किया x की वैल्यू फाइंड की। आई होप आपको पार्ट 3 समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 4 है, 4x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x। सबसे पहले हम क्या करेंगे 3x को इस साइड पे लेके आएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ताकि हमारे पास क्या बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। माइनस क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो गया माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास A क्या है 4, कामा B क्या है मेरे पास -3, C क्या है मेरे पास -14। अब हमने क्या करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे, ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर x का आ जाएगा। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a। अब हमने क्या करना है ABC की वैल्यू पुट करनी है। x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर प्लस का 3 प्लस माइनस। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो -3 का स्क्वायर -4 फार्मूला। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, c की वैल्यू क्या है -14 है। तो इस तरह 2 ओवर a हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स 4 है। अब हमने क्या किया ABC की वैल्यू पुट कर ली। अब आगे हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस
अब 3 का स्क्वायर है तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 224। तो 224 आ जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा मेरे पास। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8। अब देखिए स्टूडेंट हम इनको प्लस करते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब 9 इसमें ऐड करें तो मेरे पास आंसर आता है 233 आता है, ओवर क्या हो जाएगा मेरे पास 8। अब 233 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो इसलिए मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। अब मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशन सेट आया वो मेरे पास क्या आया 3 प्लस माइनस 233 अंडर रूट ओवर क्या हो जाएगा 8। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके किस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए आप पार्ट 5 करते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया इसको अरेंज कर लिया, पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट को। अब हमने क्या करना है कंपेयर करना है किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। वो मेरे पास क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर के साथ जो है वो क्या है मेरे पास a है ना, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, b क्या है मेरे पास -7 है, c क्या है मेरे पास -3 है। हमने क्या किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ इस इक्वेशंस को कंपेयर किया, a b और c की वैल्यू फाइंड की। अब हमने क्या करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 2a। अब मैंने क्या करना है ए बी सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस बी है, ये माइनस का 7 है, माइनस का 7 और माइनस इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस इंटू -7 लिख देता हूँ प्लस माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर है -7 का स्क्वायर -4, ए क्या है मेरे पास 6 है, सी क्या है मेरे पास -3 है, ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है। अब हम क्या करते हैं इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया प्लस का 7 आ गया प्लस माइनस। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आता है 4 6 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास 72 आता है, ओवर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आता है 121, ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा। अब 121 कंप्लीट स्क्वायर होता है किसका 11 का, तो मेरे पास x क्या आ गया 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12। इस तरह हमने क्या किया। अब मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। अब मैं क्या करता हूँ x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 2, x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12, ये भी 12 हो जाएगा। अब 7 और 11 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 18 ओवर 12। तो स्टूडेंट्स अब देखिए मेरे पास 6 पे क्या हो रहा है कट हो रहा है, 6 3 18, 6 2 12, x का आंसर मेरे पास क्या आ गया 3 ओवर 2 आ गया। तो अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं माइनस वाली को, x इज इक्वल टू ये 11 में से 7 चला जाए तो माइनस का 4 रहेगा, ओवर क्या हो जाएगा 12, 4 3 12, मेरे पास x का आंसर क्या आ गया -1 ओवर 3। तो इस तरह हमने क्या किया x की एक वैल्यू निकाली मेरे पास 3 ओवर 2 आया, एक वैल्यू निकाली मेरे पास -1 ओवर 3 आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनल सोल्यूशन सेट लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा -1 ओवर 3 का क्या हो जाएगा 3 ओवर 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके x की वैल्यू हमने फाइंड की। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।